एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं मोविशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा। जैसा कि मैं लोक प्रशासन विषय एक वैकल्पिक विषय के तौर पर मैं इसे डील कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने कुछ लोक प्रशासन के अर्थ को देखा, हमने लोक प्रशासन के क्षेत्र को देखा और लोक प्रशासन के महत्व को देखा। अगर हम अगली टॉपिक की अगर हम बात कर ले तो हम ये देखने जा रहे हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर व्याप्त है, इनके बीच की क्या अंतर है, इसे हम देखते हैं और अपनी बातों को प्रारंभ करते हैं बिना कोई विलंब किए। जैसा कि पता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है एक अलग अलग वातावरण में काम करता है। और जहां तक लोक प्रशासन का सवाल है, लोक प्रशासन हमेशा एक राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है और इसके ऊपर कहीं न कहीं एक तरीके से लोगों की जो एक नज़र होती है वो बड़ी पैनी होती है। वहीं अगर हम निजी प्रशासन की बात करें, निजी प्रशासन एक जो है एक व्यावसायिक परिवेश में कार्य करती है और इनके कार्यों पर एक मासेस की जो होती है एक उतना नज़र पैनी या विजिलेंट नहीं होती है। यानी कि इसके अंदर जो है इस तरीके के हम अंतर को देख सकते हैं, खासकर जहां तक हम लोक प्रशासन निजी प्रशासन के परिवेश की हम बात करें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि वास्तव में सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच में अंतर क्या है। तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर किया है। उन विद्वानों का अगर हम नाम ले तो पहला नाम हो सकता है पॉल एच एपलवाई का, जिन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में एक अंतर किया है। दूसरा एक नाम है सर जोसिया स्टैम्प। सर जोसिया स्टैम्प ने भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में विभेद किया है। तीसरा अगर हम नाम की बात करें तो हर्बर्ट साइमन ने भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर स्थापित किया है। और एक चौथा नाम है पीटर ड्रकर का, जिन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर को माना है। इसी तरीके से अगर हम अपनी बातों को शुरू करें कि पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टैम्प, हर्बर्ट रे साइमन और पीटर ड्रकर का विचार है कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन जो है दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि दोनों के मूल्य अलग हैं, दोनों के परिवेश अलग हैं और वास्तव में दोनों की जो परिधियां हैं यानी कि इनके जो एक तरीके से काम करने का जो एक व्यापकता है वो भी अलग अलग है। तो अलग चीजें हैं। अगर इस आधार पे दोनों प्रकार की प्रशासन के बीच में अगर हम विभेद करना चाहें तो इसे हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत और इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में आखिर ये अंतर क्या है, जिसे इन विद्वानों ने अपनी व्याख्या में शामिल किया है। तो इसी से हम अपनी बातों को प्रारंभ करते हैं। तो पहले ही अगर बिंदु देखी जाए कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, तो लोक प्रशासन प्रकृति में सार्वजनिक होता है। मैंने पहले भी कहा कि लोक प्रशासन हमेशा जो है एक पब्लिक होता है। इस पे क्योंकि ये सरकार से जुड़ा होता है इसलिए इसे सरकारी प्रशासन भी कहा जाता है। तो ये वास्तव में जो है एक सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक हित से जुड़ा होता है, लोक सरकार से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो जनता की सेवा करना होता है। मैंने पहले भी कहा कि लोक प्रशासन वास्तव में इनका लाभ अर्जन करना या मुनाफा कमाना इनका जो है अंतिम ध्येय और मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि सेवा भावना से ये कार्य करते हैं। जैसा कि पॉल एच एपलवाई ने भी ये बातें कही थी, सर जोसिया स्टैम्प ने भी ये बात कही थी कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अगर एक जो बहुत बड़ी मौलिक अंतर है वो ये है कि लोक प्रशासन जहां सेवा की भावना से और सामुदायिक कल्याण को जो है अपना मकसद मानती है या उसे बढ़ावा देना पसंद करती है, वहीं जो है निजी प्रशासन जो है एक तरीके से इन तरीके की सेवा भावना से नहीं बल्कि लाभ अर्जन ही उनका एक आधारवक या अंतिम उद्देश्य होता है। यह सेवा के मकसद की विशेषता है। वास्तव में लोक प्रशासन जो है सेवा के लिए कार्य करता है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें तो निजी प्रशासन की जो विशेषता है वो लाभ के उद्देश्य से होता है। इनका जो उद्देश्य होता है अगर ये लाभार्जन ना करे तो ये उन सेवाओं में या उन क्षेत्रों में जो है कार्य करना पसंद नहीं करते हैं जहां पर इन्हें जो है आर्थिक क्षति पहुंचती है। तो इनका मतलब ये हो गया कि इनके पास जो सबसे बड़ी विशेषता है ये लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है, न कि समाज सेवा से। इसका उद्देश्य जो होता है अधिकतम लाभ यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को गेन करना जो है इनका जो है प्राप्त करना इनका मुख्य लक्ष्य होता है और उनके सभी प्रयास इस उद्देश्य के लिए ही निर्देशित होते हैं। ये जितने भी कार्य करते हैं उनका अंतिम जो उद्देश्य होता है या फिर जिसमें एक डायरेक्शन पाई जाती है वो डायरेक्टेड होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है लाभार्जन के लिए होते हैं। साथ ही लोक प्रशासन अपनी सामाजिक भूमिका एक सोशल जो है रोल के लिए के कारण निजी प्रशासन की तुलना में अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा रखती है। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके से
एक सोशल स्टेटस की बात कही जाए तो लोक प्रशासन वास्तव में जो है एक ज्यादा जो है सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय रखता है निजी प्रशासन की बनिस्बत। आजकल हम समाज में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी सेवा के प्रति लोगों की मानसिकता कहीं ज्यादा अलग होती है निजी सेवाओं की बनिस्बत। और वास्तव में लोक प्रशासन क्योंकि ये सेवा भावना से कार्य करता है और समाज कल्याण और सामुदायिक कल्याण को लेकर के चलता है, तो इनके प्रति जो है एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव ज्यादा पाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में इस तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अगर हम दूसरे अंतर की ओर बात करें तो लोक प्रशासन जो है कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार सख्ती से संचालित होती है। कोई भी कार्य जो होता है कानून में जिसकी व्याख्या होती है, जो नियम या उपनियम बने होते हैं या जो भी रेगुलेशंस बने हुए हैं, हर एक लोक सेवक को उसका जो है पालन करना होता है। उसमें किसी भी प्रकार का विचलन या अपने हिसाब से उसमें तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए करके इन शक्तियों की बनिस्बत जो है, इसलिए करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़े जो है अनम्यता का भी जो है एक तरीके से प्रकृति को प्रदर्शित करता है। साथ ही प्रशासक जो है कानूनी शक्ति के विपरीत या उससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो उनके पास में एक तरीके से लीगल जो है एक तरीके से राइट्स है या उनकी जो अपनी लीगल ज्यूरिडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है काम करने का, उसी क्षेत्रों में वो अपने आप को सीमित रख करके दिए गए क्षेत्राधिकार में वो अपने आप को कार्य करते हैं। इनसे परे जाकर के वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। वहीं निजी प्रशासन में सामान्य कानून होते हैं। एक जैसे कंपनी लॉ की बात करें या फिर किसी भी फील्ड के लेकर के या दूरसंचार की बात करें या हम जो है स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें या फिर बीमा क्षेत्र की बात करें, तो एक सामान्य कानून बना होता है जिनका पालन सभी, चाहे वो निजी हो चाहे वो एक कहा जाए लोक प्रशासन हो, वो दोनों जो है उसका पालन करता है। बट इनमें सिर्फ एक सामान्य कानून होते हैं, उनका जो है एक तरीके से वो उपयोग करते हैं, उनसे वो बंधे होते हैं और उसी हिसाब से वो अपने आप को जो है व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं। व्यक्तिगत व्यावसायिक फर्मों में काफी लचीलापन होता है। जैसा कि आपने कहा, देखा होगा, हर्बर्ट साइमन ने भी कहा था कि लोक प्रशासन वास्तव में जो होता है एक रेड टेपिज्म लिए हुए होता है। एक तरीके से लाल फीताशाही जो होती है वो उसके गुण माने जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन जो है एक इस तरीके के दुर्गुणों से जो है मुक्त होती है। तीसरी अगर हम बात करें कि लोक प्रशासन अधिकांश नीतिगत मामलों में राजनीतिक दिशा के अधीन होता है। वास्तव में हम देख सकते हैं कि पॉलिसी लेकर के जो डिसीजन मेकिंग होते हैं वो बड़े एक जो है एक शीर्ष स्तर पर जो है लोक प्रशासन में जो है एक राजनीतिक जो है कार्यपालिका, यानी कि अगर हम भारत की बात करें कि भारत में जैसी एक संसदीय लोकतंत्र है, इसमें जो है मंत्री जो है वो नीतिगत निर्णय लिया करते हैं और उसी निर्णयों के अंतर्गत जो है लोक प्रशासन जो है उसी राजनीतिक दिशा के अधीन जो है अपना कार्य करता है। यह मंत्री होता है जो व्यापक नीतिगत रूपरेखा तैयार करता है, जिसके तहत नौकरशाहों को नीति को लागू करना होता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इस प्रशासन का, इस विषय का जन्म ही एक तरीके से राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन के सिद्धांत से हुआ था और वहां हमने देखा था कि लोक नीति का निर्माण जो होता है वो वास्तव में एक राजनीति का कार्य होता है, लेकिन उन लोक नीतियों का निर्माण जब एक बार हो जाता है तो उसे लागू करना, उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी होता है, इट इज असाइन टू द लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं निजी प्रशासन में ऐसी कोई राजनीतिक दिशा नहीं होती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल जो है एक तरीके के सेटिंग में या पॉलिटिकल डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं। ये इन राजनीतिक दिशा से अपने आप को अलग रखता है। इसमें किसी भी तरीके का पॉलिटिकल जो है एक तरीके से डायरेक्शन नहीं होता है। केवल आपात स्थितियों में ही ऐसी राजनीतिक दिशा का प्रयोग किया जा सकता है। अगर मान लीजिए जाए कि देश में कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तभी जाकर के जो है उन्हें भी जो है एक तरीके से पॉलिटिकल जो है डायरेक्शन दिए जा सकते हैं और उनको मानना पड़ता है। लेकिन एक सामान्य स्थिति में कभी भी जो है एक निजी प्रशासन जो है राजनीतिक दिशा निर्देश या फिर उसके पॉलिटिकल डायरेक्शन में काम नहीं करती है। अगर हम अगले अंतर को हम देखें तो ये कह सकते हैं वह निजी लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जहां तक सवाल है लोक प्रशासन निजी प्रशासन का, तो वो अपने जो है कुछ उनके प्राइवेट गोल्स होते हैं जिनको लेकर के वो चलते हैं और उसके ऊपर अपने उद्देश्य राजनीतिक निर्णयों पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम अगली एक अंतर को हम देखें, अगर हम चौथे अंतर की हम बात कर ले, तो लोक प्रशासन को इसके
उपचार में सुसंगत होना होगा। यानी कि जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एक लोक प्रशासन हमेशा जो है एक लोगों के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में जो है वो किसी भी अंतर पर जो है जब वो व्यवहार करता है या फिर अपनी सेवाओं या फिर एक तरीके से सेवाएं देता है या एक व्यवहार करता है, तो उसके बीच में जो है वो अंतर नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ में उसे जो है एक ही तरह का जो है सुसंगत जो है व्यवहार करना होता है। उनमें फेरबदल या एक तरीके से जो है अपनी मनमर्जी के हिसाब से किसी को एक तरीके से फेवर या एक तरीके से जो है किसी को जो है एक तरीके से डिसफेवर वो नहीं कर सकता है। तो इसकी ये बड़ी एक खूबी होती है लोक प्रशासन की। दूसरे शब्दों में एक तरीके से उनका जो उपचार की निरंतरता सिद्धांत है वो लोक प्रशासन का वास्तव में जो है एक वॉच वर्ड यानी कि एक तरीके से ध्येय माना जाता है, एक ध्येय वाक्य है, क्योंकि वास्तव में जो है एक तरीके से व्यवहार की जो निरंतरता और उसमें जो है पाई जाने वाली सुसंगतता, इसे जो है लोक प्रशासन को जो है निजी प्रशासन से अलग करती है। इसके कार्य और निर्णय समान कानूनों, नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि लोक प्रशासन में भेदभाव यानी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, पूर्वाग्रह उनके प्रति या पक्षपात का कोई भी प्रदर्शन सार्वजनिक निंदा या विधायी हंगामा पैदा करेगा। अगर किसी भी सरकारी सेवाओं के संपादन में या सरकारी वस्तुओं के एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप किसी भी स्तर पर भेदभाव करते हैं तो वो वास्तव में जो है एक तरीके से जो है उसका विरोध होगा, और इसके लेकर के लेजिस्लेशन में या फिर एक जो है भारतीय संसद में इसके लेकर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और इस पर जो है एक हंगामा भी खड़ा हो सकता है अगर आप किसी भी स्तर पर भेदभाव करते हैं। जनता के साथ व्यवहार करते समय प्रशासकों को बहुत ही सुसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि लोक सेवा की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनमें निष्पक्षता के तत्व होने चाहिए। जब एक लोक सेवक काम करते हैं तो वो एक राजनीतिक रूप से भी निष्पक्ष होने चाहिए और साथ ही साथ अपने कार्यों में भी वो तटस्थ होने चाहिए। वो अपने परिवार के प्रति कोई अलग फीलिंग या दूसरे के प्रति एक अलग फीलिंग नहीं लेके चलनी चाहिए। उन्हें जो है नियमों के अधीन रहते हुए जो कार्य करना है उन नियमों का पालन करते हुए अब करना है। वो अपने और पराये में किसी भी तरीके का जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समान व्यवहार करना चाहिए बिना पक्षपात के और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर निजी प्रशासन जो है एक अपने जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें वो अपने प्रेफरेंस को जो है एक तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से किनको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, किन्हें महत्ता देनी है, किन्हें महत्ता नहीं देनी है, उन चीजों का एक तरीके से अपना जो है खुद अपने स्तर पे उसका निर्णय कर सकते हैं। वो किसी को महत्व दे भी सकते हैं और किसी की महत्ता को कम भी कर सकते हैं या नजरअंदाज भी कर सकते हैं। इसके लेकर के निजी प्रशासन पे कोई कठोर जो है एक नियम नहीं आता है, यानी कि उनके जो है एक ट्रीटमेंट में अपनी प्रेफरेंस के जो है एक गुण पाए जाते हैं जो उनके निजी हितों को या फिर उस कंपनी के हितों को या उन निजी क्षेत्र के किए गए कार्यों के लिए उनके लाभार्जन के लिए जिसके उनसे ज्यादा फायदा होगा वो उनसे हिसाब से वो किसी को एक तरीके से जो है वास्तव में उसे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और किसी को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। तो निजी प्रशासन में उत्पादों की बिक्री, उत्पादों की पसंद और उत्पादों की कीमतें तय करने में भेदभाव का स्वतंत्र रूप से अभ्यास किया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बिक रहा हो, कोई भी सेवाएं अगर निजी क्षेत्र दे रही है तो सारे निजी क्षेत्रों को जो है एक ही तरह के जो है प्राइस को लेकर के चलना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से इसमें प्राइस में भी फेरबदल कर सकते हैं, दिए गए सर्विस की क्वालिटी में भी वो फेरबदल कर सकते हैं। हर एक जो है एक निजी कंपनी की एक अपना एक ग्राहक समूह होता है, एक अपना जो है एक बायर्स होते हैं और उसके हिसाब से वो जो है अपने एटीट्यूड को या फिर अपने जो है एक्सरसाइज को वो बदल सकते हैं। इस लेकर के जो है इसमें एक सुसंगता के जो गुण होते हैं उपचारों के संदर्भ में जो कि एक लोक प्रशासन की एक बेहद ही और महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। इस तरह के एक सुसंगता के उपचार के नियमों से या सिद्धांतों से वास्तव में निजी प्रशासन का कोई सरोकार नहीं होता है। ये इस तरह के नियमों का पालन न करने के लिए स्वतंत्र होता है। वैसे ही अगर हम ये कहें कि सार्वजनिक होने के नाते लोक प्रशासन निरंतर सार्वजनिक जांच के लिए खुला होता है। वास्तव में अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है, अगर वो पब्लिक डोमेन में पाई जाती है या रखी जाती है, लोग उसके बारे में जानते हैं, तो उसके लेकर के इंक्वायरी बैठ सकती है, उनके लेकर के जो जांच की जा सकती है। साथ ही साथ प्रशासकों की हरकतों की जनता के नजर में कहीं अधिक उजागर होती है। मैंने पहले भी कहा कि लोक प्रशासन वास्तव में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक
बाउल जो होता है, फिशिंग बाउल जिसमें मछलियां तैरती रहती है, और वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, वो लोगों को दिखता है। वैसे ही लोक प्रशासन वास्तव में एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी है तो जनता उस पर जो है एक नजर रखती है। अगर उसके बाद में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। इस लेकर के पारदर्शिता जो होता है अपने कार्यों में, संपादन में, निर्णय के निर्माण में, ये जो है लोक प्रशासन की एक जो है एक अहम जो है भूमिका और एक तरीके से अहम जो है उसकी विशेषता पाई जाती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्रशासकों की उपलब्धियों का प्रचार विरले ही होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक लोक प्रशासन जो एक अटेंशन सीकर व्यक्ति होते हैं, जो हर एक व्यक्ति को 2 पैसे के काम को अगर 10 पैसे को शो करना चाहते हैं, या फिर वो हमेशा जनता के बीच में अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए लोक सेवा जो है एक जो है अच्छा पेशा नहीं माना जाएगा। यहां पे अनामता का सिद्धांत आता है, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी है, एक इसमें अनामता का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी आप काम करें उसे पब्लिक डोमेन में न रखते हुए अपना ज्यादा प्रचार प्रसार ना करें। कभी कभी ये कहा जाता है कि सिविल सेवक को नेता के रोल में नहीं आनी चाहिए, उनका काम है पर्दे के पीछे से काम करना, और वो जो है एक तरीके से उन्हीं बाध्यताओं को से बंधे हुए होते हैं। इसलिए करके जो है अपनी बातों को वो हमेशा जो है एक जो है बिहाइंड द कर्टन ही रखने की बात होती है। और अगर आप ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वास्तव में जो है आप नेता बनिए, न कि एक सिविल सेवक। लेकिन एक छोटी सी गलती भी कुछ देर में अखबारों की सुर्खियां भी बन जाती है, क्योंकि लोक प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी किया गया गलत कार्य जो है एक जो है न्यूज की हेडलाइंस बन सकती है, उसे वायरल किया जा सकता है, और वो जो है एक अच्छे तरीके से एक छोटी से छोटी जो है बारीकी नजर रखती है। साथ ही एक लोक प्रशासक विधायी निरीक्षण और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सभी कृत्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह होता है। वास्तव में जो भी वो कार्य करता है उस पर आपकी जुडिशियल जो है एक तरीके से रिव्यू की जाती है, एक विधायिका की भी उस पर एक पैनी नजर होती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जैसे एक सरकार के चौथे स्तंभ के रूप में अगर मीडिया को मानी जाती है, तो मीडिया भी बड़ी पैनी निगाह रखती है लोक सेवक के किए गए कार्यों के ऊपर में। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में निजी प्रशासन की तुलना में लोक प्रशासन में नैतिक और नैतिक मानक बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि जो इथिकल है, जो इथिक्स का पार्ट है, जो एक इंटीग्रिटी का बात है, ऑनेस्टी की बात है, या मोरालिटी की बात है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, न कि एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। वहीं निजी प्रशासन में जनता की निगाह न्यूनतम होती है। कोई प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, निजी क्षेत्र क्या कर रहा है, जनता का जन सरोकार से उससे नहीं होता है। जनता उस पर कोई वैसी तरह की निगाह नहीं रखती है, पैनी निगाह नहीं रखती है। साथ ही इसे मीडिया द्वारा इतनी बारीकी से भी नहीं देखा जाता है। मीडिया भी उस तरीके से इस पर जो है एक इंट्रोस्कोपिक या फिर एक तरीके से सूक्ष्म दृष्टिपात नहीं करती है। तो निजी क्षेत्र में अगर हम अगर अंतर को देख ले तो यह कहा जा सकता है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में प्रशासकों का कार्यकाल काफी सुरक्षित होता है। आप देख सकते हैं कि जब आप एक सिविल सेवक के तौर पर आपका चयन होता है तो लगभग ये आपके एक वोकेशन के तौर पे आता है, आपका करियर होता है, और आपके टेन्योर जिसको कार्यकाल दिया जाता है, कार्यकाल में भी जो है एक तरीके से स्थिरता या स्थायित्व की बात आती है। जैसा कि आए दिन न्यायालय ने भी ये बातें कही है कि जब आप किसी भी एक ऑफिसर को या फिर एक लोक प्रशासक को किसी पद पे देते हैं तो उनसे साथ में एक न्यूनतम कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया जाए, ताकि वो जो है एक अच्छे तरीके से कार्य कर सके। तो इसमें देखेंगे कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में कि जो है लोक प्रशासकों का कार्यकाल जो है एक तरीके से ज्यादा सेफ होता है, वो ज्यादा एक तरीके से अस्थायी होता है, और इसके अलावा वे नौकरी में रहते हुए और सेवानिवृत्ति के बाद भी कई लाभों और विशेषाधिकार वो जो है एक तरीके से एंजॉय करते हैं। आपको रिटायरमेंट बेनिफिट देख सकते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी काफी कुछ दिए जाते हैं, और इस तरीके की जो बेनिफिट्स है वो वास्तव में उनके सेवानिवृत्ति लाभ के तौर पे जो है उन्हें दिए जाते हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इस तरह का विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है। जहां तक राइट टू पेंशन की बात होती है या ग्रेच्युटी की बात होती है या फिर और भी तरह के जो फ्रिंज और जो है नॉन फ्रिंज बेनिफिट्स की बात होती है, वो वास्तव में जो है लोक सेवाओं में या लोक प्रशासन के अधिकारियों को ज्यादा दी जाती है, वो ज्यादा उससे लाभ लेते हैं। और वहीं पे एक आप देख सकते हैं
कि एक तरीके से निजी प्रशासन में हायर एंड फायर का कॉन्सेप्ट लिया जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है तो आपको जो है सेवा से आपकी हटाई जा सकती है। जबकि एक सेवा की जो है एक तरीके स्थायित्व की भावना जो होता है वो लोक प्रशासन में ज्यादा पाई जाती है। आपका सस्पेंशन होता है, अगर आपने बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा उठापटक किया है या बहुत ऊंचा नीचा किया है, तभी जाकर के जो है आपका डिसमिसल या ये हो सकता है, एक तरीके से रिमूवल हो सकता है। अदरवाइज आपके जो है एक जो आपकी जीविकोपार्जन का जो साधन है, जो आपका पेशा है, उसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहीं अगर हम सातवें एक तरीके से अंतर को हम देख ले तो लोक प्रशासन में सरकार एकाधिकार होता है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जिस भी क्षेत्र में काम करती है वो मोनोपोलिस्टिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी भी रक्षा के क्षेत्र की हम बात कर ले, संचार की सेवा की बात कर ले, या फिर ऐसे भी बहुत सारे बातें पुलिसिंग की हम बात कर ले, ये जो क्षेत्र होते हैं उनमें वास्तव में एकाधिकार लिए हुए होता है और वह निजी पार्टियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। और इस तरह के क्षेत्रों में जहां पे उनका वर्चस्व होता है, जहां पे एक अधिकार होता है, वहां पे किसी भी तरीके का उसके बीच में निजी और जो है लोक के बीच में किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ये अलग बात है कि पब्लिक चॉइस थ्योरी ये हमेशा कहता है कि अगर आप अपने परफॉर्मेंस को सुधारना चाहते हैं, अपने प्रदर्शन को सुधारना चाहते हैं, तो हमेशा प्रतिस्पर्धा एक अच्छे गुण माने जाते हैं। लेकिन आज से पहले भी जब तक हम देख सकते हैं कि जब हमारे यहाँ एक लाइसेंस और परमिट राज हुआ करता था, जब हम देख सकते हैं जब एलपीजी से प्री एलपीजी की एरा में हम देख सकते हैं, तो वास्तव में एक तरीके से इनके बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। ये क्या सर्विस देते हैं, किस स्तर की सर्विस देते हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसके लेकर के क्योंकि प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी तो उसमें एक तरीके से किसी भी तरह का उसका एक मानक तय करना काफी मुश्किल होता था। वैसे ही आप देख सकते हैं कि डाक और तार, रेलवे, मुद्रा और सिक्का जैसे करेंसी जैसी सेवाएं विशेष रूप से सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आप ये सकते हैं कि यह करेंसी का जो एक तरीके से जो प्रोडक्शन करना है, वो नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास में यानी सरकार के पास में, कोई प्राइवेट सेक्टर अदानी और अंबानी नोट नहीं छाप सकते हैं। रेलवे की बात है, रेलवे में एक छोटा एक पार्शियल जो है अभी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जब भी आएगा तो एक तरीके से भारत में जॉब कर्टेल होगा और लोगों की जो है अगर सरकारी सेवाएं या एक तरीके से उनकी जो है अगर अवसर कटेंगे तो वास्तव में वो उनका विरोध करेंगे। वहीं निजी क्षेत्र में एकाधिकार गायब होता है, क्योंकि निजी क्षेत्र में एक ही प्लेयर काम नहीं करते हैं बल्कि अलग अलग प्लेयर काम करते हैं। अगर हम एक दूरसंचार क्षेत्र की अगर बात कर ले, अगर टेलीकॉम सेक्टर की हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जहां जियो भी है तो वहां पर आपके एयरटेल भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ आप वोडाफोन आइडिया को भी देख सकते हैं। ये आपस में कंपीट करते हैं। कंपीट करने से क्या फायदा होता है? कंपीट करने से यह फायदा होता है कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होती है और दूसरी जो है उसकी प्राइस को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एक सेवा अगर प्राइस को ज्यादा हाइक करता है तो लोग उसे नापसंद करते हैं और दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने से सेवा की गुणवत्ता और जो है उनके मूल्यों को भी जो कम रखा जा सकता है। कई संगठन एक ही वस्तु और उत्पाद की आपूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एकाधिकार के गुण जो है निजी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं या फिर निजी प्रशासन में नहीं पाए जाते हैं। वैसे ही अगर हम आठवें एक तरीके से बात करें अंतर की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वास्तव में एक तरीके से एक्सटर्नल जो है एक फाइनेंशियल कंट्रोल का भी विषय या उसके अधीन कार्य करता है। आपको देखना पड़ेगा कि किसी भी, चाहे वो ग्रामीण विकास का के बजट की बात कर ले या फिर शिक्षा विभाग की बजट की बात कर ले या स्वास्थ्य विभाग का बजट हो, वो बजट वास्तव में वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। उस बजट को जो है या तो राज्य की विधानमंडल या भारतीय संसद जो है उसे अप्रूव करती है। अगर वो वहां से वोट आउट होकर के उसे पास किया जाता है तभी उस बजट को एलोकेट किया जाता है, तभी उस विभाग को पैसे एलोकेशन होते हैं और वो जिस मद में दिए गए हैं उसी मद में खर्च करने के लिए वो अधिकृत माने जाते हैं। तो वास्तव में जो एक्सटर्नल जो है एक फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि लोक प्रशासन के वित्त पर विधायिका का नियंत्रण होगा, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया है। दूसरे शब्दों में विधायिका कार्यकारी शाखा की आय और व्यय को अधिकृत करता है, क्योंकि आपको एक जो हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे ऊपर लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे कार्यकारी शाखा कितना आय करेगी, कितना व्यय करेगी, इसको अधिकृत करने का जो है एक शक्ति जो है वास्तव में विधायिका में ही निहित होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका अपनी मर्जी से धन एकत्र या खर्च नहीं कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन में वित्त अलग अलग हैं। दूसरी ओर निजी प्रशासन बाहरी वित्तीय
नियंत्रण के सिद्धांत, यानी एक्सटर्नल जो है एक तरीके का फाइनेंशियल कंट्रोल से एक तरीके से ये प्रभावित नहीं होता है या संचालित नहीं होता है, क्योंकि इनके ऊपर में जो भी बजट दिए जाते हैं वो वास्तव में इंटरनल जो है फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। इनकी बजट किसी जो है विधायिका से या फिर किसी तरीके से संसद या फिर विधानमंडल से अप्रूव नहीं होती है। वो आपस में आंतरिक उनका वित्तीय एक नियंत्रण होता है और उन पैसों को वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से खर्च कर सकते हैं या अपनी पसंद के अनुसार अपने वित्त का प्रबंधन भी कर सकते हैं और इसके लिए वो स्वतंत्र है। वैसे ही अगर हम नौवीं एक तरीके से अगली एक अंतर को देख ले तो सार्वजनिक और निजी प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति भी वास्तव में भिन्न भिन्न होती है। लोक प्रशासन अधिक व्यापक है। मैंने पहले भी कहा कि लोक प्रशासन जिस क्षेत्र में काम करता है उसकी जो है व्यापकता, उसकी जो एक तरीके से जो फील्ड होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं वो ज्यादा व्यापक होते हैं, यानी ब्रॉड जो है एक तरीके से स्कोप होता है, वो अधिक व्यापक होता है, ज्यादा एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव भी होता है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो ब्रॉड सेंस में भी होता है। यह लोगों के विभिन्न प्रकार की जरूरतों से संबंधित होता है। यह ऐसे कार्य करता है जो समाज के अस्तित्व के लिए अधिक जरूरी है। आप देख सकते हैं कि एक समाज की एग्जिस्टेंस के लिए जो एक बेसिक्स जरूरत होती है या बेसिक्स जो चाहे वो सेवा हो सकते हैं या एक तरीके की वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है, उसके लेकर के ये कार्य करती है और वास्तव में समाज के अस्तित्व के लिए ये अधिक जरूरी है और महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अगर हम कह ले कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस और साथ ही साथ मेंटेनेंस की अगर हम बात कर ले, ये वास्तव में जो है लोक प्रशासन के कार्य है। वहीं दूसरी ओर निजी प्रशासन कम महत्वपूर्ण कार्य करता है, यानी कि इस तरीके के काम जो होते हैं उनका महत्व जो है इस तरीके का नहीं होता है जैसा लोक प्रशासन करता है। इनके किए गए काम को जो है थोड़ा सा जो है इसमें कम महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे अब देख ले कपड़े का निर्माण, कपड़े एक जो है अलग तरह का है कपड़ा, कोई हमारे लिए ये नहीं है कि हम कपड़ा इसी ब्रांड के पहने, कपड़ा जो है अपने हिसाब से पहन सकते हैं, तन ढकना काम है, चीनी की आपूर्ति आ गई, आखिर कोई भी चीजों का जो है एक तरीके से जो है एक आपूर्ति की जाती है उसका जो है उस पर कार्य करती है। आगे अगर हम बात करें एक अंतर की, तो लोक प्रशासन जो है एक अनामता के रूप में यानी गुमनामी में काम करता है। मैंने पहले भी कहा कि ये अनामता का जो सिद्धांत है और मंत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है लोक सेवक के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो वास्तव में पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टेन काम करता है और वो किसने क्या काम किया ये भी जो है पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाती है, क्योंकि एक सरकार अच्छा काम करती है या फिर सरकार को मैंडेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वास्तव में उसके पीछे जो है एक लोक सेवक कार्य करते हैं। वास्तव में वो लोक नौकरशाह किसी नीति को पास या फेल करते हैं। अगर उस लोक सेवक को या फिर लोक नौकरशाह को नीति अच्छी लगी, फिजिबल लगी, वो एक अच्छे तरीके से अपने इनपुट उसमें डालते हैं और वास्तव में सरकार को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मंत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत है और हमने इस चीज को वेस्टमिंस्टर मॉडल यानी यूके से हमने जो एक तरीके से एक्वायर किया है और यहां पर यह कहा गया है कि इस तरह के लोक सेवाओं के लेकर के उनका जो है एक दायित्व जो है मंत्रियों के ऊपर होता है। उनकी सफलता या असफलता के प्रति जो है वो पूरी जो है एक तरीके से जिम्मेवारी मंत्रियों की होती है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि सरकार में सिविल सेवा के कामकाज को एक तरीके से अनामता के सिद्धांत की विशेषता होती है, जो एक तरीके से मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी यानी मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत का प्रतिरूप है। साथ ही इस प्रकार मंत्री अपने अधीन कार्यरत सिविल सेवकों के कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। और अगर हम इससे निजी प्रशासन की ओर जाएं तो निजी प्रशासन में किए गए कार्यों के लिए हर एक व्यक्ति जो है अपने स्तर पर ही जिम्मेवार होता है। वहां कोई मंत्री नहीं होता है जिसके लेकर के उनके कार्यों के प्रति उनकी कोई सैद्धांतिक जो है एक तरीके से जिम्मेवारी होती है या फिर उसे उसकी कार्यों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति जो काम करता है गलत या सही, उसको पुरस्कार या दंड जो है उसी को मिलता है। उसके लेकर के कोई जो है कंपनी के डायरेक्टर जो है उसके लिए जो है जिम्मेवार नहीं माने जाएंगे। वैसे ही अगर हम एक अगले अंतर को देख ले तो लोक प्रशासन दक्षता के मापन में निजी प्रशासन से भिन्न होता है। दक्षता का मतलब यह हो गया कि हमने जो काम किया उसमें हमारी एफिशिएंसी कितनी रही। एफिशिएंसी के अगर लेवल को हम ज्यादा बढ़ा दें, इसको ब्रॉड कर दें या फिर एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल बना ले, जैसे हम कह लिए कि मनरेगा सफल है या असफल, इसका सामाजिक अंकेक्षण भी हो सकता है, इसका जो है एक तरीके से वित्तीय अंकेक्षण भी किया जा सकता है, इसका जो एक सामाजिक प्रभाव के रूप में भी जो है इसका एक तरीके से अंकेक्षण किया जा सकता है। और आज तक जितने भी रोजगार सृजन करने के कार्यक्रम रहे उसमें जो है इस कार्यक्रम की कितनी सफलता या असफलता रही
उसको हम देख सकते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदर्शन का मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ वित्तीय नहीं होता है, आर्थिक नहीं होता है, बल्कि इसके सामाजिक प्रभाव, इसके जो है एक तरीके से राजनीतिक प्रभाव, और साथ ही साथ इसमें यह भी देखा जा सकता है कि वास्तव में इसने समाज में किस तरीके के परिवर्तन लाए। तो बहुत जो है एक मल्टी डायमेंशनल होता है, और साथ ही साथ निजी प्रशासन लोक प्रशासन से बेहतर दक्षता के स्तर पर कार्य करता है। इसका कारण यही है कि वास्तव में जो दक्षता का स्तर होता है निजी प्रशासन में वो बड़े सीमित होते हैं। सीमित अर्थों में वो अपनी एफिशिएंसी को चेक करते हैं। जैसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना, ये घाटे में चल रहा है या फिर मुनाफे में जा रहा है, बस इसी दृष्टिकोण से वो जो है इसी तरीके से इसका जो है मूल्यांकन करते हैं और किसी को सफल या असफल घोषित करते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनमें सेवा की भावना होती है, उसमें गुणात्मक क्या वृद्धि पड़ी या गुणात्मक प्रभाव क्या समाज पे पड़े, इसका भी मूल्यांकन करना होता है। इस लेकर के दक्षता के भाव क्योंकि उनकी सिर्फ आर्थिक आधार पर की जाती है, तो वास्तव में दक्षता की जो बात होती है वो निजी प्रशासन में बेहतर कार्य करती है। आपने देखा होगा पब्लिक मनी के साथ में लोगों ने बड़ा एक तरीके से जो है एक कैजुअल सा अप्रोच रखते हैं, सरकारी पैसा है खर्च होने तो हमारा क्या जाता है। बट निजी क्षेत्रों में ऐसी बात नहीं होती है। निजी क्षेत्र में हर एक पैसे का जो है एक बेहतर उपयोग किया जाता है। हर एक व्यक्ति जो है एक प्रोप्राइटरशिप शो करता है, और हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि जैसे वो पैसे हमारे पैकेट से निकल रहे हो। इस तरीके से एक धन का अपव्यय जो होता है वो लोक प्रशासन में ज्यादा पाए जाते हैं, और यही कारण है कि लोक प्रशासन में दक्षता के गुण जो है निजी प्रशासन से कम पाए जाते हैं। चूंकि उद्देश्य लाभ कमाना है निजी प्रशासन का, इसलिए व्यक्ति अपने काम और व्यवसाय के लिए पूरे मन से समर्पित रहता है। जो जैसा काम करेगा, हमने देखा कि 6th पे कमीशन ने भी एक परफॉर्मेंस बेस्ड जो है सैलरी की बात की, लेकिन ये एक लोक प्रशासन में संभव नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब किसी में जाता है तो उसके वेतनमान पहले निर्धारित होते हैं, उनका एक पे लेवल क्या होगा वो निर्धारित होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो है अगर एक निजी क्षेत्र में काम कर रहा है तो वो अपने प्रदर्शन के आधार पर उसके जो है एक तरीके से उनकी सैलरी या फिर उनके और भी बेनिफिट जो है वो निर्धारित होते हैं। यानी एक जो है व्यक्ति अगर बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो उनके वेतन में अलग अलग किया जा सकता है, उनके बीच में जो है डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यानी कि वहां पे उनकी दक्षता, उनकी योग्यता और उनकी कार्यनिष्ठा और उनकी जो एक तरीके से जो अचीवमेंट है, जो उनकी अपनी जो प्राप्ति हो रही है, उन पर उनकी बातें होती है। साथ ही साथ दूसरे शब्दों में संसाधन उपयोग या लाभ अर्जन यानी इनपुट आउटपुट जो एक तरीके से रिलेशन है, आपने कितना एक तरीके से खर्च किया, उससे कितना आपने प्राप्त किया, यानी आगत और निर्गत के बीच में संबंध, इनके बीच में जब आप ज्यादा खर्च करते हैं और उससे कम लाभ अर्जन करते हैं तो ये घाटे का सौदा माना जाएगा। अगर आपकी एक तरीके से जो है निर्गत ज्यादा है और आगत कम है तो ये लाभ की स्थिति मानी जाएगी। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है, सीबीए जिसे कहा जाता है, जिसे मैनेजमेंट में एक बेहतर तरीके से यूज किया जाता है। तो सीबीए का कॉन्सेप्ट जो होता है वो निजी प्रशासन में दक्षता को मापने का जो है एक मानदंड होता है, लेकिन लोक प्रशासन में दक्षता को मापने के लिए समान मानदंड जो है लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने भी पहले भी कहा कि दक्षता के जो है आयाम बहुत अलग अलग होते हैं, और एक लोक प्रशासन सिर्फ पैसे के टर्म में या आर्थिक आधार पर जो है उसकी जो है सफलता या असफलता निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के जो अंतर हमने देखे, उन अंतरों में हमने आपके समक्ष उनको बिंदुवार हमने चर्चा की। और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की सबसे बड़ी जो एक अंतर होते हैं, पहला अंतर सेवा भावना, जो कि लोक प्रशासन का एक मुख्य चारित्रिक गुण माना जाता है, और वहीं जो है एक निजी प्रशासन जो है लाभ अर्जन को लेकर के चलता है। इन अर्थों में हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को हम देख सकते हैं, एक राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है और एक जो है व्यावसायिक परिवेश में कार्य करता है। एक नियमों से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है और दूसरा जो है एक नियमों की फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के चलता है। तो इन अर्थों में हमने इन परिवर्तनों को देखने की कोशिश किया, और बहुत सारे विद्वानों ने भी, जहां तक पॉलस एपलबाई का सवाल है, चाहे वो हर्बर्ट साइमन का बात हो, चाहे पीटर ड्रकर की बात हो, चाहे वो सर जोसिया स्टैम्प ने जो है इन लोगों ने इनके बीच में अंतर को माना है और उन्होंने कुछ आधारों पे जो है इनके बीच अंतर स्थापित किया है। तो आज के लिए हम अपने अंतर को यहीं पर एक तरीके से कंक्लूड करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम हाजिर होंगे। निजी प्रशासन इन अर्थों में अलग है। अब आते हैं, जब हमने इसके अंतर को देख लिया तो हम ये देखें कि आखिर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानताएं क्या क्या है। तो पहली बात यह कि हालांकि वे कुछ मामले में भिन्न हैं,
सार्वजनिक और निजी प्रशासन में कई समानताएं हैं। हम मान करके चल सकते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में कुछ जो है अंतर विद्यमान है, बट अगर हम देखा जाए तो ये मान सकते हैं कि निजी और सार्वजनिक प्रशासन के बीच भी जो है कुछ समानताएं हैं। और वास्तव में कुछ ऐसे भी विद्वानों के समूह रहे हैं जिन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं किया है। उनमें जो अगर नाम है तो पहला नाम हम हेनरी फेयोल का ले सकते हैं, दूसरा मैरी पार्कर फोलेट का नाम ले सकते हैं, तीसरा लूथर गुलिक का हम नाम ले सकते हैं। वैसे ही लिंडर उडविग जैसे प्रशासनिक विचारकों ने भी जो है एक समूह है, विचारकों का एक समूह है जिसने जो है एक निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर नहीं किया है। उनका विचार है कि सभी प्रशासन चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी एक है, इसमें एक ही बुनियादी विशेषताएं होती हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर हेनरी फेयोल ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज यूनिवर्सल, और ये हम कह सकते हैं कि प्रशासन वास्तव में अगर एक सार्वभौमिक है, तो उन्होंने कभी भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में एक तरीके से अंतर स्थापित नहीं किया, और उन्होंने बोला कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं होती है, इसमें किसी भी तरीके का कोई जो है एक तरीके से अंतर नहीं होता है। और वास्तव में प्रबंधकीय दृष्टिकोण की अगर हम बात कर ले, लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण की अगर बात करें, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के जितने भी समर्थक हैं, विद्वान हैं, वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किसी भी अंतर को जो है एक तरीके से सुपरफिशियल मानते हैं, या उनके बीच में अंतर को वो मानते ही नहीं है, बल्कि प्रशासन को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानते हैं, चाहे वो लोक प्रशासन की हो चाहे वो निजी प्रशासन की हो। साथ ही साथ उनका विचार है कि सभी प्रशासन चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी हो एक है, और इसमें एक ही बुनियादी विशेषताएं हैं, और जनता को निजी प्रशासन से अलग करना अवांछनीय है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम निग्रो की परिभाषा पे थोड़ी जाएं, निग्रो की जैसे उन्होंने लोक प्रशासन की जो आधुनिक परिभाषा दी थी, उन्होंने ये भी कहा था कि निजी क्षेत्र के प्लेयर अगर जन सेवा के लिए या फिर जन सरोकार से जुड़े हुए मासेस को अगर कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, तो वो भी वास्तव में जो है लोक प्रशासन के दायरे में आएंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच जो है समानता होती है, और इनके बीच जो अगर अंतर भी है तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है डिग्री का अंतर है, न कि इससे बढ़कर के कुछ और है। तो सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच में अगर कुछ विशिष्ट समानताओं की अगर हम बात कर ले, तो उसकी चर्चा हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये चर्चा इस प्रकार से की जा सकती है कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण यानी कंट्रोल आदि की प्रबंधकीय तकनीक और कौशल दोनों में समान है। ऐसे हम कह ले कि कोई भी हो, निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन हो, उसमें प्लानिंग एक ही तरीके का होता है, एक ही तरीके की रणनीति अपनाई जाती है। समन्वय के लेकर के, कोऑर्डिनेशन के लिए जो हम सिद्धांत अपनाते हैं वो लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समान पाए जाते हैं। साथ ही साथ नियंत्रण जो है, नियंत्रण की भी जो हम एक तरीके से रणनीति अपनाते हैं या जो भी हम तकनीक अपनाते हैं वो दोनों में समान है। तो इस आधार पर देखा जाए कि ये जो एक मैनेजरियल टेक्निक्स हैं वो निजी प्रशासन, और ये जो कौशल हैं वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समान पाए जाते हैं। दूसरी जो समानता ये हो सकती है कि दोनों के पदानुक्रम के सिद्धांतों यानी हायरार्की के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के में देखिएगा कि एक जो है इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक तरीके से इस तरीके का होगा, पिरामिडिकल होगा, और ये जो है इनके बीच में चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, हायरार्की, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की दोनों में पाए जाते हैं। यानी उच्चस्थ निम्नस्थ के बीच में जो एक संबंध होता है, यानी एक बॉस होता है और उसके जो है एक तरीके से उसके कुछ अपने एम्प्लॉय होते हैं। तो इस तरीके के संबंध, इस तरीके का जो है एक तरीके से संकल्पना दोनों में पाई जाती है। तीसरा अगर देखें तो दोनों में लेखांकन का, एक तरीके से अकाउंटिंग का, कार्यालय यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट का, और साथ ही साथ उनके प्रोसीजर का, साथ ही साथ उसमें देखिए कुछ खरीद हो, निपटान हो, सांख्यिकी यानी स्टैट्स की बात कर ले या स्टॉकिंग की बात करें, आदि में एकरूपता पाई जाती है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये सारे टेक्निक जो होते हैं, जो कि चाहे वो अकाउंटिंग का हो, चाहे वो ऑफिस मैनेजमेंट का हो, चाहे उनके प्रोसीजर का हो या प्रोसेस का हो, या फिर एक तरीके से खरीद बिक्री का हो या निपटान का हो या सांख्यिकी या स्टॉकिंग के लेकर के, ये सारी जो है दोनों में एकरूपता पाई जाती है।
चौथी बात हम ये कर सकते हैं कि दोनों में एक दूसरे की प्रथाओं और मानकों से प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार फिफनर और प्रेस्टस सार्वजनिक निगम के उद्भव को, अगर आपने ये देखा होगा कि अगर हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की अगर हम बात कर ले, सार्वजनिक निगम की अगर बात कर ले, तो उन्होंने फिफनर और प्रेस्टस ने ये माना कि ये जो है वाणिज्यिक और जो है पारंपरिक सरकारी विभाग के बीच जो है एक तरीके से आधा घर है, यानी कि एक तरीके से प्रोटोटाइप है, एक वाणिज्यिक प्रोटोटाइप है। आप जो पब्लिक एक मान लिया जाए कॉर्पोरेशन यानी कि लोक निगम की अगर हम बात कर ले, तो इसका जो है एक स्वरूप जो होता है वो सेवा देना भी होता है और लाभ अर्जन भी करना होता है। इसलिए करके जो है ये दोनों के बीच में यानी कि इस तरह के जो पाए जाते हैं, एक तरीके से संगठन बनाए जाते हैं, या इस मॉडल पे, इस पैटर्न पे जो जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है जैसे लोक निगम, ये जो है दोनों के सिद्धांतों को जो है अपने आप में समेटे हुए है। एक और जहां ये सेवा भावना से भी कार्य करता है, वहां साथ ही साथ ये लाभ अर्जन से भी जुड़ा हुआ होता है, यानी कि दोनों गुणों को लिए हुए है। इसलिए करके फिफनर और प्रेस्टस ने जो है इसे जो है वाणिज्यिक प्रोटोटाइप और पारंपरिक सरकारी विभाग के बीच जो है एक तरीके से एक हाफ हाउस माना है और इसकी रूप में ही इसकी व्याख्या की है। पांचवी बात यह कह सकते हैं कि संगठन, कर्मियों और वित्त की समस्याओं का संबंध है, दोनों में समानताएं होती है। जहां तक एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम की बात कर ले, कर्मियों को लेकर के, एम्प्लॉय को लेकर के, या फिर एक तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम की अगर बात कर ले, दोनों में संबंध समान पाए जाते हैं, दोनों में एक ही तरह की समानताएं हैं। उनके बीच समानता इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि दोनों के बीच कर्मियों की पारस्परिक आदान प्रदान और रोटेशन होते रहता है। आप देख सकते हैं कि अभी जो है हम लोगों ने एक तरीके से, भारत सरकार ने भी जो है एक लैटरल एंट्री की बात कही है कि सिविल सर्विस सेवा में भी जो है एक लैटरल लेवल, यानी कि जो एक तरीके से टॉप हायरार्की है या टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी है, इसमें भी हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जो है हम लेकर के आए, जिसको लैटरल एंट्री के तौर पर जो है आज तक प्रमोट किया जा रहा है। एक मोदी जी की जो है एक तरीके से इनिशिएटिव मानी जाएगी, और ये भी जो है वास्तव में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। वास्तव में हमें निजी प्रशासन के भी विशेषज्ञता का हमें लाभ लेना चाहिए लोक प्रशासन में, क्योंकि हमारे पास में जो एक तरीके से आंतरिक जो माहौल है या फिर आंतरिक कार्य प्रणाली जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की, वो लगभग समान है। इसलिए करके हमने देखा कि लैटरल एंट्री को भी जो है आज प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ये जमाना जो है ग्लोबलाइजेशन का है और हमें भी निजी क्षेत्र से के लोगों के विशेषज्ञता का इस्तेमाल हमसे लाभ लेने का जो है एक तरीके से ये एक रास्ता मुहैया कराता है, जिसे हम लैटरल एंट्री के तौर पर सिविल सेवाओं में हम देख सकते हैं। भारत में हमने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि हैदराबाद में भारत का एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है, जहां पर एक तरीके से लोक और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मियों के लिए एक जो है समान, यानी कि एक कॉमन जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, और वास्तव में दोनों क्षेत्र के व्यक्ति जो है यहां आकर के ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो इन अर्थों में भी हम देख सकते हैं कि आखिर समानताएं हैं, तभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज जो कि हैदराबाद में अवस्थित है, इसमें लोक और निजी दोनों क्षेत्र के लोग काम करते हैं और उनको एक कॉमन सा जो है एक तरीके से जो है ट्रेनिंग मैनुअल के तहत उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की शुरुआत और नए प्रबंधन परिप्रेक्ष्य के साथ सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच की सीमाएं धुंधली हुई है। अब आते हैं हमारे मेन सरोकार पे, जो ये पूछा जाता है कि आखिर आईएससी क्या एक वैश्वीकरण की स्थिति ने ऐसा क्या किया, या वैश्वीकरण के दौर में क्यों लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक दूसरे के समीप आता जा रहा है, इन्हीं के लेकर के चर्चा करते हैं। और याद रखिएगा, आज के कमीशन के पेपर में कभी भी आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उनकी समानताएं और उनके बीच की घटती हुई दूरियों पे सवाल किया जाएगा। आखिर क्यों लोक प्रशासन और जो है निजी प्रशासन एक दूसरे के समीप आते जा रहे हैं, उनकी निकटता क्यों जो है बढ़ती जा रही है, इसके लेकर के आपसे प्रश्न किए जाएंगे। तो उसी की हम बात कर ले, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण की शुरुआत और नए प्रबंधन परिप्रेक्ष्य के साथ एक लोक और निजी प्रशासन के बीच की जो एक तरीके से सीमाएं हैं, उनके बीच की जो एक तरीके से अंतर था, उनके बीच का जो एक बाउंड्री हमने खींचा था एक तरीके से कि दैट इज पब्लिक एंड दैट इज प्राइवेट, ये जो सीमा हमने बाउंड्री खींचा था, वो जो सीमांकन किया था, वो वास्तव में धुंधला यानी कि मिटता हुआ दिख रहा है।
और भी धुंधली होती जा रही है, यानी कि एक कंटिन्यूअसली जो है अपने आप को एक तरीके से धूमिल होती जा रही है। तो वहीं सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की तर्ज पर काम करने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा आज जो है हम ये भी कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी अपने जो रेवेन्यूज हैं, जो उनके खर्चे हैं, जो उनके अपने राजस्व है, वो राजस्व का उगाही वो स्वयं करे, क्योंकि जो भी खर्चे कर रहे हैं कोई भी संगठन, उसके लेकर के सरकार ही हमेशा वित्त मुहैया नहीं कराएगी, बल्कि उनसे आशा की जा रही है कि वो अपने खर्चे खुद ही जो है अपने स्तर से उसकी उगाही करे, वो अपने खर्चे वो खुद अपने स्तर पर जो है वो जुटाए, बल्कि न कि बार बार सरकार से अपने खर्चों के लिए एक तरीके से प्रार्थना करे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र की तरफ से काम करने की अपेक्षा भी की जाती है। हमने ये भी देखा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आजकल है बहुत सारे ऐसे संगठन है, जैसे मान लें कि पब्लिक जो है एक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज है, तो उसमें भी हमने ये देखा कि ये हमने इसलिए बनाया, जैसे हमने मान लें कि पब्लिक कॉर्पोरेशन की हम बात कर ले, पब्लिक कंपनीज की बात कर ले, ये इसलिए हमने बनाया कि ये भी जो है सेवा के साथ साथ जो है अपने एक तरीके से राजस्व का जो है एक उगाही कर सके, वो भी कुछ लाभ अर्जन कर सके। इस तरीके से दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह अपेक्षा की जाती है कि वह लाभप्रदता के साथ साथ, यानी कि एक प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ 3E, यानी कि 3E की बात हम जब कहते हैं, जब हम नवीन लोक प्रबंधन की हम बात करते हैं तो 3E की में बात होती है। पहली जो होती है एक इकोनॉमी, दूसरी जो है एफिशिएंसी, और तीसरी जो है एक तरीके से इफेक्टिवनेस। जो 3E यानी दक्षता और एक तरीके से मितव्ययिता और प्रभावशीलता के सिद्धांतों का पालन करे, राज्य के औपचारिक अंगों के साथ साथ लोगों के संघ, समुदाय आधारित संगठन और जैसे अनौपचारिक अंग भाग लेते हैं और गतिविधियों का निर्वहन करते हैं जो पहले सार्वजनिक डोमेन यानी कि लोक सेवा के क्षेत्र में थे। इसके अलावा निजी क्षेत्र बाजार की तर्ज पर और सरकार के नियामक ढांचे के साथ साथ काम करता है, और ऐसे काम करता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के विशेषाधिकार रहे हैं। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कई मायने में सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच जो है अंतर कम हो रहा है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर हम इन सारी चर्चा को, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की चर्चा को अगर हम समानता के साथ में अगर हम इस पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के दौर ने एक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के चरित्र को जो है एक तरीके से टास्क को लगभग जो है एक रूपता प्रदान की है। हर एक लोक प्रशासन के भी संगठनों से ये एक आशा की जाती है कि वो खुद ही लाभ अर्जन करे। साथ ही साथ जो 3E's की संकल्पना, जिसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के द्वारा क्वाइन किया गया, जिसमें हम कह सकते हैं एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस की जो बात हमने कहा, ये दोनों क्षेत्रों में काम अप्लाई की जा रही है। और साथ ही साथ आपको पता है कि किसी भी तरह के संसाधन, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, चाहे मानवीय संसाधन हो, चाहे किसी भी तरह की संसाधन हो, वो असीमित नहीं है, बल्कि इसका जो है एक तरीके से जो है बड़ा एक दक्षता पूर्वक और साथ ही साथ जो है इसकी प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। और ये सारी स्थितियां हैं कि हमें एक अपने संसाधनों का कितना बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, ये हमें वास्तव में निजी क्षेत्र से सीखने की जरूरत होती है। और वैसे ही जहां तक निजी क्षेत्र को लोक प्रशासन से सीखने की बात है, तो वास्तव में आप देख सकते हैं कि निजी प्रशासन को सेवा भावना और एक जन कल्याण से जुड़े कार्य को भी सीखना चाहिए, जो लोक प्रशासन से निजी प्रशासन सीख सकता है। आजकल हमने देखा एक PPP मॉडल की बात होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। हमने इसमें देखा, इसमें लोक निजी भागीदारी और सहभागिता की बातचीत होती है। तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने PPP मोड में लेकर के आया, जहां पे हम लोक और निजी दोनों की विशेषज्ञता का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में उपस्थित जो अपनी खूबियां हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम बेहतर तरीके से अपने कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। इन स्तरों पे हम ये कह सकते हैं कि आखिर CSR का जो कॉन्सेप्ट आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी वास्तव में कहीं न कहीं एक तरीके से हर एक निजी कंपनियों को अपने जो समाज के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व है, उनके प्रति जो है उनकी जो है
अभिव्यक्ति और उनकी पूर्ति के लिए एक सर्टेन जो है एक तरीके से उन्हें धन उपलब्ध कराने के लिए एक सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत की संकल्पना को लाया गया। इन अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की दूरियां जो है वैश्वीकरण के दौर में घटती जा रही हैं, और जिन अंतरों की हमने बात की वो लगभग जो है आज के दौर में यानी कि आज के 21वीं शताब्दी के दौर में और वैश्वीकरण, निजीकरण और एक तरीके से उदारीकरण के दौर में इनके बीच की दूरियां घटती जा रही है, और दोनों के बीच में जो है वास्तव में जो है अब प्रतिस्पर्धा होती आ रही है एक ही क्षेत्र में। जैसे दूरसंचार की क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो यहां पर निजी कंपनी भी काम कर रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भी काम कर सकती है। लाइक बीएसएनएल भी काम कर रही है, वहां जियो भी काम कर रहे हैं, लाइक एयरटेल भी जो है एक निजी प्लेयर्स काम कर रहे हैं। तो इनके बीच में कंपटीशन होना एक अच्छी बात है, और किसी भी फील्ड में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक अच्छी बात मानी जाती है। जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो हमें उपभोक्ताओं को एक गुणवत्तापूर्ण सेवा मिलेगी और उसे सस्ती भी जो है सेवा या वस्तुओं को मुहैया कराया जा सकता है। और वास्तव में किसी भी क्षेत्र में एक जो है मोनोपोली की जो एक तरीके से स्थिति होती है वो वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए एक असहनीय होती है, उनका शोषण करता है और चीजें अक्सर जो है गुणवत्ता में कम होती है और वो चीजें महंगी होती जाती है। तो वास्तव में ये मान लिया जाए कि हम पब्लिक चॉइस थ्योरी की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी उन्होंने एक तरीके से माना था कि कंपटीशन होना चाहिए, तभी जो है एक तरीके से सुधार हो सकता है। तो प्रतिस्पर्धा लोक और निजी के बीच में होनी चाहिए, और इन अर्थों में हम ये मान करके चल सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एक अच्छी गुण है, और किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड को सिर्फ एकाधिकार न दिया जाए, वर्चस्व की स्थिति को तोड़ी जाए, और साथ ही साथ लोक और निजी एक साथ जो है सहभागी बने। जैसे हमने निजी लोक सहभागिता के मॉडल में हमने पीपीपी मोड में देखा है। साथ ही शासन की संकल्पना हमें ये जो है एक तरीके से इसकी आग्रह करती है या इसकी अपील करती है कि लोक और निजी प्लेयर्स जो है अपने एक साथ आकर के जो है सारी जो सामूहिक समस्या है उसका एक जो है एक बेहतर निदान दे सके। इन अर्थों में अगर हम एक बड़े स्कॉलर ड्वाइट वॉल्डो के शब्दों में उन्होंने अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन वास्तव में एक ही जीन के दो जो है प्रजाति है, और इनके बीच का जो अंतर जो होता है वो लगभग जो है सुपरफिशियल सा होता है। और वास्तव में उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन पहलुओं को देखते हुए हम ये मान करके चल सकते हैं कि अंतर से ज्यादा समानताएं हमें ज्यादा महत्व दिखला रही हैं, और वैश्वीकरण के दौर में हमें इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हुए अपनी समस्याओं का सामूहिक निदान करना चाहिए। इस अर्थों में आज हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के जो आपके टॉपिक थे उसको हमने डील किया। हमने अंतर से अपनी चर्चा प्रारंभ की, बाद में हमने इनके बीच की समानताएं देखी, हमने वो परिस्थितियां भी देखी जब जाकर के लोक और निजी प्रशासन के बीच में ये समीपताएं आती जा रही हैं। हमने लैटरल एंट्री की भी बात की। हमने ये देखा कि विशेषज्ञता किसी भी क्षेत्र में हो, लोक निजी के बीच में उनका जो है एक तरीके से जो है आवागमन दोनों क्षेत्रों की ओर होनी चाहिए, लोक से निजी और निजी से लोक के बीच में। इन अर्थों में हमने इस टॉपिक को आज अपनी चर्चा में एक अच्छे तरीके से स्पष्ट करने का एक कोशिश की। अब इस कोशिश में हम कहां तक सफल साबित हुए इसका निर्णय आप करेंगे। आज के लिए हम इतना ही, पुनः हम हाजिर होंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।